मॉर्निंग बच्चों। आज हम अमृता के तीसरे भाग, जिसे हम वर्ग 8 में पढ़ते हैं, कि द्वितीय चैप्टर, जिसका नाम है संघ शक्ति यानी एकता में बल है। इस चैप्टर को आज हम भावार्थ देखेंगे, यानी इसको हम दूसरे वाले चैप्टर को हम 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। एक पार्ट में भावार्थ और दूसरे में हम एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए देरी न करते हुए इस चैप्टर को हम आप शुरुआत करते हैं। अस्ति गंगया रमणीय तीरे पुष्कल नाम को ग्रामा। तो इसका अर्थ देख लेंगे कि गंगा के रमणीय भी कह सकते हैं, इसको सुंदर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो गंगा के रमणीय तीर पर पुष्कल नाम का गांव है। अगली लाइन देखेंगे, तत्र बहुधन संपन्नः हरिहरो नाम कृषकाः। तत्र का मतलब होता है वहाँ, बहुधन यानी अमीर, हरिहर नाम का किसान था। तो वहाँ बहुत धन संपन्न हरिहर नाम का किसान था। कृषि कर्मणा का मतलब है कि खेती किसानी से, खेती कार्य से, यानी जो खेत में काम करते हैं। तेन उसने प्रभुता संपत्ति अर्जिता, नाम कमाया और क्या कर दे, उसने संपत्ति अर्जित कर ली। अगला, ग्रामे तत्परसरे च तेन महती प्रतिष्ठा संप्राप्ता। यानी ग्राम मतलब गांव के चारों ओर, और गांव में उसकी बहुत सारी क्या थी, प्रतिष्ठा थी। तो इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड हैं, उनको हम देख लेंगे। जैसे यहाँ ये रमणीय है, क्या है, रमणीय का अर्थ खुद रमणीय भी लिख सकते हैं और हम इसको सुंदर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सुंदर। ठीक है, तीरे का मतलब होता है किनारा। क्या होता है, किनारा। ठीक है, किसका किनारा था, गंगा नदी का। तत्र का मतलब होता है वहाँ। क्या होता है, तत्र का मतलब होता है वहाँ। कृषि कर्मणा खेती से, खेती कार्य से। तेन का मतलब उसने, तेन को उसने। ठीक है, महती का मतलब होता है खूब या बहुत। ठीक है, चा का अर्थ हम बात कर चुके हैं, और। ठीक है, संप्राप्ता प्राप्त कर ली। प्रभुता का मतलब है संपत्ति। प्रभुता का मतलब होता है खूब। ठीक है, प्रभुता का अर्थ हो जाता है खूब। नेक्स्ट देखेंगे, तस् चत्वारः पुत्रा अभवन, उसके 4 पुत्र हुए। तस्य मतलब होता है उसके। पितुः कार्ये सहायतां न अकुर्वन्, प्रत्युत परस्परम नित्यम कलहान्ते। वे सब पिता के काम में सहायता नहीं करते थे, बल्कि चारों परस्पर झगड़ते रहते थे। एका कथयति, एक कहता है, तमेव पिता अधिकम मन्यते, तुझे ही पिता अधिक मानते हैं। त्वमेव तस्य विपुलां संपत्ति प्राप्स्यसि, तुम्हें ही उनके विपुल धन, यानी विपुल का मतलब सब कुछ, तुम्हें ही मिलेगा। तो इसका देख लेते हैं, इसका मीनिंग भी। तस्य अभी बताए थे ना, तस्य का मतलब होता है उसके। ठीक है, चत्वारा का मतलब 4, अभवन हुए। ठीक है, यहाँ एक शब्द है प्रत्युत का मतलब होता है वल की। प्रत्युत का अर्थ क्या निकालते हैं, वल की। कार्य से मतलब कार्य है। परस्परम मतलब आपस में, परस्परम का मतलब आपस में। नित्यम मतलब रोजाना, नित्यम का मतलब रोजाना। वे रोजाना क्या करते थे, आपस में। कलहांते का मतलब यहाँ पर है झगड़े से। किससे, झगड़ा से। तो वो सब क्या करते थे, डेली के डेली झगड़ते थे और पिता के कार्यों में कोई सहायता नहीं करते थे। एका मतलब एक, कथयति कहता है, त्वमेव। ठीक है, त्वमेव बना है त्वयम
धन एव से। तो एव का मतलब है ही। एव का जब भी आएगा तो ही, त्वं मतलब तुम, तुम्हें ही। तो इसका अर्थ निकलेगा तुम्हें ही पिता अधिकम, तुम्हें ही पिता अधिक मानते हैं। त्वमेव, त्वमेव का तुम्हें ही तस्य उसकी, विपुलाम सब संपत्ति, यानी तुम्हें ही पिता की सारी संपत्ति मिलेगी। अगला देखेंगे अपरा। अपरा का मतलब होता है दूसरा। वदति कहता है, त्वयम अतीव अलसा, कि तुम बहुत आलसी हो। कदापि किमपि हितकरम उपयोगी कार्य ना करोसि, कभी कुछ भी हितकर कार्य उपयोगी कार्य नहीं करते हो। तृतीया तथैव विद्या अध्ययनायस निंदा करोति, और तीसरा इसी प्रकार विद्या जो अध्ययन करते थे उसकी निंदा करता था। चतुर्था विद्या अध्ययनाय पितु धनी याचना करोति, तदा तृतीया पितरम वारयति। तो चौथा पढ़ाई के लिए पिता से पैसा मांगता था, तो तीसरा पिता को मना करता था। क्यों? क्योंकि तीसरा विद्या अध्ययन की निंदा किया करता था। इसके हम देखो डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं। अपरा, अपरा का हम बताए थे दूसरा। अतीव, अतीव का मतलब होता है बहुत। अलसा, आलसी। कदापि, कभी भी। ठीक है, कदापि का अर्थ क्या निकालेंगे? कभी भी। हितकरम, उपयोगी। हितकरम मतलब उपयोगी। निंदा, आलोचना या निंदा। तदा, तदा का अर्थ निकालते हैं हम उसी प्रकार। ठीक है, यत्तो पितरम, पिता। वार्यति मतलब मना करना। वार्यति का मतलब क्या हो जाता है? मना करना या रोक लेना। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये भी लाइन कंप्लीट कर लिए। अगला हम नेक्स्ट देखेंगे। एवमेव किमपि समाश्रित्य चतुर्ष भ्रातस्य कलह प्रवर्तते स्म। इस प्रकार, एमेव का मतलब होता है इस प्रकार, किसी भी कारण को लेकर चारों भाइयों में झगड़ा होता रहता था। अनेन बुद्धिमान पिता सततम सततम चिंतते तिष्ठति। इससे बुद्धिमान पिता सदैव चिंतित रहा करता था। तो इससे उसका पिता क्या था? अब चिंतित रहता था। तो अब हम नेक्स्ट पैरा को देखेंगे। वृद्धा पिता स्वपुत्रान कृषि कर्मणा संचालनाय भूयो भुवा प्रयति, किंतु सर्वेपि अलसा न शृण्वन्ति। बूढ़ा बाप, वृद्धा मतलब बूढ़ा बाप, पिता मतलब बाप, अपने पुत्रों, स्वा भी जब भी अर्थ आएगा तो अपने को देगा, कि खेती के लिए बार बार प्रेरित करता था, किंतु सभी आलसी सुनते या समझते नहीं थे। दूसरा लाइन देखेंगे। एकदा स वार्धक्य जननेते रोगेण ग्रस्ता सस्यासीनो जाता। एक बार वह बुढ़ापा रोग से ग्रसित होकर बिछावन पकड़ लिया, मतलब बीमार हो गया, खाट पकड़ लिया उसने। सा कलहायमानेषु पुत्रेषु संगबद्धताया महत्वस्य बोधनाय उपायम चिंतयत। वह झगड़ते हुए पुत्रों में एकता का महत्व समझाने का उपाय सोचा। यानी क्या हुआ? उसने सोचा कि मैं अपने पुत्रों को एकता के बारे में समझाऊं। तो समझाने के लिए उसने कोई दिमाग लगाने लगा। तो कठिन वर्ड इसके देख लेते हैं। तो यहाँ एक हुआ है स्व। क्या है ये? स्व।
स्व का अर्थ होता है अपने, क्या होता है अपने। कृष भूव भूव बार बार, प्रेयति प्रेयर करता था यानी प्रयास करता था, ठीक है। श्रवणंती श्रवणंती मतलब सुनना या समझना। अलसी सर्वे अपि सभी भी, ठीक है। एकदा एक बार, एकदा का अर्थ क्या निकालेंगे एक बार। ग्रसता ग्रसता मतलब होता है पकड़ लेना या बीमार किसी चीज़ से ग्रसित हो जाना, मतलब उसको वो चीज़ हो जाना। जैसे बीमार से ग्रसित हो गया तो बीमारी उसको हो गई। सा मतलब वह, ठीक है। बोधनाए बोध का मतलब ज्ञान कराने से, समझाने से। नेक्स्ट देख लेंगे इसमें। सर्वानपि पुत्रानाहु स एकस्मै सुबुद्धं दंडचतुष्टयं दत्त्वा प्रहत्वमेनं भज्य। यानी सभी पुत्रों को बुलाकर 4 डंडा जो एक जगह कसकर बंधा था उठाकर एक पुत्र को देकर बोला, तुम उसको तोड़ दो। सा कथमपि भंक्तु नास्क्लोद, वह किसी भी प्रकार से तोड़ नहीं सका। तदा अपरा पुत्र तथैव आदिष्टः, इसके बाद दूसरे पुत्र को उसी प्रकार आदेश दिया। कठिन शब्दों को देखें तो ये दत्वा, दत्वा का मतलब होता है देने से, ठीक है। भंजे मतलब तोड़ने से या, ठीक है, नष्ट करने से। तो जो उसके बेटे थे 4, तो 4 डंडे उसने ले लिए किसान, ठीक है, किसान ने उसी ने, तो उसको सब एक उसका इकट्ठा करके एक उसका गट्ठर बना लिए, बंडल बना लिए। अब तोड़ने को कहा गया तो चारों में से भाइयों में से कोई भी उसको तोड़ने में असमर्थ रहते हैं, कोई तोड़ नहीं पाते हैं, ठीक है। सुबद्धम का मतलब है यहाँ बांधने से, सुबद्धम का मतलब किससे है, बांधने से। सा मतलब अभी बताए थे वह, भुक्त मतलब तोड़ने से, ठीक है। और तदा यानी उसके बाद, अपरह दूसरा पुत्र तथा वास्ते यानी दूसरे को भी आदेश दिया और वो ऐसा वह भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अगला हम नेक्स्ट देखेंगे। सोअपि दंड चतुष्टयम भुक्तुम न समर्थ हो जाता, यानी वह भी उसको नहीं तोड़ पाया, वह भी बंधे 4 डंडों को तोड़ ना सका। यमेव दशा अपरयोरपि पुत्रयोरभवत्, यही दशा अन्य 2 पुत्रों को भी हुई। यानी वो जैसे 2 नहीं तोड़ पाए पहले भाई, तो बाद में भी जो दोनों को दिया गया वो भी इसको नहीं तोड़ पाए। तदा वृद्धा पिता दंड चतुष्टयम निर्वध्य एककम दंडम एकस्मै पुत्राय दत्तवान। अब इसके बाद बूढ़ा बाप ने 4 डंडों को खोलकर एक एक डंडा एक एक पुत्रों को दे दिया। अब क्या होना था, आराम से तोड़ ही देंगे। किच तम दंडम बोटियंतु पुनः आदिष्टवान, उसके बाद उस डंडे को फिर से तोड़ने का आदेश दिया गया। सोअपि, सोअपि का मतलब होता है वह भी, ठीक है, ठीक है, वह भी तोड़ना सका। यमेव, यमेव मतलब यही, यमेव मतलब यही, दशा से तो है कि दशा ही है इसमें, ठीक है। अगला तदा की हम बात कर लिए। निर्बद्ध, निर्बद्ध का मतलब खोल देना यानी बिना बंधा हुआ। एक एक का मतलब एक एक, दत्तवान दिया। नेक्स्ट देखेंगे। सर्वे पुत्रा स्व स्व हस्तस्थम दंडम भुक्तम समर्थ जाता, सभी पुत्र अपने अपने हाथ का डंडा को तोड़ने में सफल हो जाते हैं, है ना। सारों ने तोड़ दिया, क्यों, क्योंकि अब वो सब अलग अलग थे। तदा पिता कथितवान पुत्रा
तब पिता ने कहा, पुत्रो यमेव बुद्ध्यध्यम, ऐसा ही तुम लोग समझो। यदि यूयं पृथक पृथक तिष्ठत तदा कश्चित् शत्रुः युष्मान् एकैकान् विनाशयति। यदि तुम सब अलग अलग रहोगे तो कोई भी शत्रु तुम सबको एक एक कर कर विनाश कर सकता है। तो क्या हमको सीखे यहाँ से कि एकता में शक्ति होता है। हम सबको क्या रहना चाहिए, मिलकर रहना चाहिए। तो देखो यहाँ स्वा देखो अभी बताए थे पिछले में कि स्वा का मतलब क्या होता है, अपने। तो यहाँ 2 बार आ गया तो अपने अपने। एमेव अब बताए थे ऐसा ही, ठीक है। यूयम तुम सब, पृथक अलग अलग, तदा क्या बताए थे, तो से अर्थ निकालते हैं इसका, शत्रु दुश्मन। तो यहाँ शत्रु का यहाँ मात्रा लगने को तो यहाँ मात्रा लगा लेंगे, ठीक है। युष्मान एकान विनाशति, तो कोई विनाश आपका नहीं कर सकता। यदि पुनः यूयं सर्वे मृत्वा सुबुद्धः तिष्ठेत् तदा कोऽपि बाह्यजना युष्मान विनाशयन्ति न समर्था। यदि तुम लोग सभी मिलकर एकता में बंधे रहोगे तो कोई भी बाहरी लोग तुम सबको विनाश करने में समर्थ नहीं हो सकता। अयोमुपदेश संहति श्रेयसी पुषाम, यही उपदेश है कि मनुष्य के लिए सबसे अच्छी एकता है। क्या है, एकता सबसे अच्छी है, क्योंकि एकता में क्या होती है, शक्ति होती है। तस्माद् दिवसात् प्रभृति सर्वे अपि चत्वार पुत्राः स्वस्वदुष्टविचारान् त्यक्त्वा परस्परं मेलनेन गृहन्ते पितुस्य सेवायां तम आरोग्यम अकृतवन्तः। तस्मात् मतलब उसी दिन से, तस्मात् उसी दिवसात दिन से सभी चारों पुत्र स्व यानी अपने अपने दुष्ट मतलब बुरे विचारों को त्याग कर परस्पर मेल कर आपस में मेल से रहने लगे और पिता की सेवा करके उसे निरोग कर दिया। तो ये हमारा स्व क्या हो गया, बताए थे, अपने अपने दुष्ट मतलब दुष्ट विचार मतलब बुरे विचार, गंदे विचार, जो ईर्ष्या आप दोनों में भाई अपने भाइयों में से करते थे, वो सब उनने छोड़ दिया और सब क्या हो गया, फिर से मिलजुल कर कार्य करने लगे, अपने पिता की सेवा करने लगे। इससे भी पिता क्या हुआ, खुश हो गया। तो इसीलिए कहा गया है कि एकता में शक्ति है। अब देखो ना, जब एक एक करके दिया गया लकड़ी का डंडा तो सबने तोड़ दिया, और जब एक मिला के दिया गया तो कोई भी ना